L4 L5 है ना, मारवाड़ी भाषा में आपा बोला कि अंगूठा के माने एक दर्द है कमर के मायने यो कमर सु चाल तो पैर तक आ जाए, पैर में आ रहा की रीड़ा टाइप बोलबा लाग जाए छोड़ता। तो यह जो हल्दी की दवाई है इन आप कहीं से तैयार करो हो, कितनी की एक मायने मेहनत लागे है? मैम इसमें मेहनत तो हमारे पूरे परिवार वाले लग रहे हैं। इसमें काफ़ी जड़ी बूटियाँ भी आती हैं। जो ये हल्दी है ये मतलब नेचुरल है वैसे, लेकिन इसको जड़ी बूटियाँ वगैरह मिला के इसको बढ़िया तरीके से अपन आयुर्वेदिक तरीके से तैयार कर रहे हैं, एक विधि के दवा। मैडम ये एकदम बिल्कुल साबुत आवे या और साबुत आने के बाद में ये एक तरीके से जैसे अपन शक्करकंदी को काटते हैं ना उस तरीके से हो जाती है। उनको घुटना प्रत्यारोपण के लिए बोल दिया था, तो वो मेरे पास आई थी, उन्होंने मेरे को कहा कि देवर जी मैं खूब ईसा लगा दी। अब गुड न्यूज़ कंफर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर पर आपको स्वागत है। और फिलहाल आप हम मौजूद हाँ गढ़बोब जी में, जटे भाई हल्दी से ये की दवाई तैयार करी जाए है जिसमें कई तरह की बीमारियों को इलाज करो जाए है। आज के टाइम पर लोग केमिकल की जो की दवाइयाँ हैं बे खा रहे हैं, बेसु लोग परेशान हो रहे हैं। बटे आज अटे हल्दी से सेहत जोड़बा को एक अनोखी पहल है बा करी गई है, बे के ऊपर आप बातचीत करांगा। राम राम जी। नमस्ते। राम राम मैडम। क्या नाम आपका? अमित गढ़बोब जी मैम। जी अमित जी, या जो हल्दी के आप दवाई तैयार करो हो एक आप शुरुआत कठों करी ही? मैम ये शुरुआत तो हमारे जो दादाजी थे ना जी, उन्होंने क्या है काफ़ी दिन पहले, अब तो दादाजी को गए हुए 25 साल हो गई, उससे पहले मतलब वो घर में क्या है अपने खुद के उपचार के लिए जो हमारे रिलेटिव थे जिनके कि कमर में दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, तो उनके लिए बनाते थे। फिर दादाजी क्या हुआ कि 20-25 साल पहले एक्सपायर हो गए, तो फिर हमने क्या उस चीज़ को अपनाया नहीं। फिर हमारी खुद की माता जी हैं, बड़ी मम्मी है, उनके ये दर्द हो गया था L4 L5 का। फिर हमने सामान्य तरीके से हमारे दिमाग में आया कि हमने काफ़ी डॉक्टर को भी दिखाया, और जो बोलते हैं ना ये नस वगैरह दबाते हैं उनके पास हमने ब्यावर लेके गए थे, अजमेर भी लेके गए, गणेशर लेके गए, एक बार तो हरियाणा भी दिखाया था हमने। तो वो दर्द कम नहीं हुआ, बाकी दर्द ज़्यादा ही बढ़ता गया। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना वही अपन एक बार ट्राई किया जाए। तो हमने उसको ट्राई किया, तो हमारी बड़ी मम्मी से भी, फिर हमारी माता जी से तो गया। हमारी माता जी को ये मान लो आप कम से कम 5 साल हो गए, दर्द बिल्कुल होता ही नहीं है। अब धीरे धीरे फिर हमने क्या किया, इसको सोशल मीडिया पे लाया है। सोशल मीडिया पे लाने के बाद में क्या वजह से आप आए, कोई रिश्तेदार आया, तो वो धीरे धीरे लेके गया। फिर जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। आज ये है कि हमें समय नहीं मिल पा रहा है और इतने लोगों को आराम आ रहा है, पूछो मत आप, विदेश से भी लोग आ रहे हैं। एक तो आजकल ये जो आप L4 L5 वाली जो बता रहे हो, कई दर्शक यहाँ कहा जखन बेरो को नहीं कौन सी बीमारी है, बात थोड़ी अपने भाषा में बताओ। मैम ये क्या L4 L5 है ना, मारवाड़ी भाषा में आपा बोला कि अंगूठा के माने एक दर्द है कमर के मायने, जहाँ लेडी जाके दर्द हो जाए भी में कहीं है कि आपनो यो कमर सु चाल तो पैर तक आ जाए, पैर में आ रहा मतलब यहाँ ये बोले कि रीड़ा टाइप बोलबा लाग जाए छोड़ता कि मारे रीड़ा चाले भी में कहीं स्थिति हो है कि वह रात में सोवे तो नींद को नहीं आवे और काफ़ी बेचैन हो जाए भी कमाए ने, और इस पैर धीरे धीरे रुकबा लाग जाए, उठबा की स्थिति कौन रहे, फ्रेश गया तो बड़ा सु खड़े को नहीं हो जा रहे हो। इस स्थिति में इन L4 L5 बोला था अपनी मारवाड़ी भाषा का मायने। अच्छा अच्छा जी। तो यह जो हल्दी की दवाई है इन आप कहीं से तैयार करो हो, कितनी की एक मायने मेहनत लागे है? मैम इसमें मेहनत तो हमारे पूरे परिवार वाले लग रहे हैं। इसमें काफ़ी जड़ी बूटियाँ भी आती हैं, जो कुछ तो पंसारी से लानी होती है, कुछ आयुर्वेदिक जो वनस्पति से इकट्ठी करनी पड़ती है, कुछ हमें घर पर भी बनानी पड़ती हैं। वो बना के इसको हम ये मान लो आप पूरा महीना लग जाता है इसको तैयार करने में। जो ये हल्दी है ये मतलब नेचुरल है वैसे, लेकिन इसको जड़ी बूटियाँ वगैरह मिला के इसको बढ़िया तरीके से अपन आयुर्वेदिक तरीके से तैयार कर रहे हैं, एक विधि के द्वारा। इसमें नीम की लकड़ी अपन को काम में लेनी है, नीम की लकड़ी से हिलाना होता है। इसमें अपन लोहे का कोई वो नहीं लगा सकते, मतलब हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, हर एंगल से सोचना पड़ता है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो इस चीज़ से। मतलब नीम की लकड़ी भी का भी गुण आवे हैं एक मायने। बिल्कुल। तो आज जो हल्दी है यह आप खटेशु लाओ हो? हल्दी मैडम ये राजापुरी महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, वहाँ से आती है और फिर वहाँ से लाते हैं। उसके बाद में उसमें जो अच्छी अच्छी होती चीज़ें वो छांट लेते हैं, और जो कि सही चीज़ नहीं होती उसको हम बाहर निकाल देते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं अपन। अच्छा, जे कि आजकल आठिन अपना कन तो हल्दी की कमी चल रही है कि हल्दी की सब्जी बठिन मारवाड़ का नहीं है ना, हल्दी सब्जी भी खाए हैं लोग कच्ची हल्दी की, बिको कैसे घी कमाए बनाए करी हैं। बिल्कुल मैडम बना। तो इको का ही उपयोग है, जे कि कई बार यहाँ भी हो सके कि भाई घी के अलावा आप कोई तेल ताल में बना लिया। देखो मैडम जी, इनमें ना आपनी हल्दी में और भी सब्जी में काफ़ी फ़र्क है। अपन ने एक तरीके से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी में बनाई हुई दवाई हो गई, वो तो कोई भी खा सकता है।
इसको ये है कि ये सामान्य तरीके से जिनके दर्द वगैरह है ये दर्द निवारक के रूप में अपन ने बनाई मतलब। कच्ची हल्दी को उपयोग पहले कच्ची हल्दी लाओ या फिर या सूखेड़ी है मैडम भी ये एकदम बिल्कुल साबुत आवे या और साबुत। साबुत आने के बाद में ये एक तरीके से जैसे अपन शक्करकंदी को काटते हैं ना उस तरीके से हो जाती है। भी तरीका हो जाए तो या जो दवाई दी जाए है एक जो दवाई लें ही लोग वो कोई कहीं बोलिया करे अपनी भाषा में परहेज भी रखा करेंगे बिल्कुल मैडम इनमें परहेज राखना पड़े और अगर आप थे परहेज राखोगा तो ही थे स्वस्थ हो पाओला। बाकी भी नहीं है ले थे नॉर्मल तरीका तो थाने कैल्शियम की आपूर्ति हो है। बाकी जो दर्द हो है जो L4 L5 है डिस्क की प्रॉब्लम है घुटना पड़ते और अपन बता रखे हो डॉक्टर भी कम आए तो आ चीज भी में काम को नहीं करे मतलब थे इन्हें परहेज राखोगा तो यह काम कर सी थारे बाकी थाने डायरेक्ट एक कैल्शियम मिलसी बस इसको। तो या जो दवाई आप तैयार कर रहे हो ये दवाई से कितना लोगों का अब तक असर हुआ है? मैम बहुत लोगों को आराम आ रहा है और एक तो आपको हमारे जो भाभी जी हैं वो नज़दीक हैं हमारे पड़ोसी हैं वो काफ़ी डॉक्टर को दिखा दिया था डॉक्टर ने तो इनको यहाँ तक बोल दिया उनका विद्या भाभी बोलते हैं प्यार से उनको घुटना प्रत्यारोपण के लिए बोल दिया था तो वो मेरे पास आई थी उन्होंने मेरे को कहा कि देवर जी मैं खूब पीसा लगा दी थे मनिया बताओ कि मेरा आराम आ जाए कि मैं बानिया बोलो कि थे एक विश्वास रखो मेरे पर और थे इन्हें लेट जाओ और थे उपयोग करो फिर बाद में मैंने रिजल्ट थे बताशो मैं रिजल्ट कौन दू थे रिजल्ट दो बिको परिणाम हो रही कि मैडम जी बे 1 महीना लिया बाकी मैं पैसा भी कौन लियो मुझको भाभी जी पैसा मत दो पहले थे इन्हें यूज करो बिका बाद में थे मैंने पैसा दियो क्योंकि बाको विश्वास टूट चुके क्योंकि वे काफ़ी जगह दिखा दिया तो एक बार विश्वास टूट जाए विश्वास दे बाकी लिए वे पड़ोसी तो है ही आराम आसी तो दुआ देसी पैसा थोड़ी इंपॉर्टेंट रखे वे लेके गया मैडम जी अभी आज ही आया बे अभी लेट हो गए थाने मिला तो बस सुबह खे के गया कि देवर जी हमारा आराम है और अब दोबारा कोर्स लेके गया आज तो अब ये देखो कि 5 लाख रुपए पर डॉक्टर पर घुटना गरीब आदमी है बिल्कुल सामान्य स्थिति में कड़ा सु ले रहा सी 5 लाख रुपया आप डॉक्टर कन जाओ मैडम कितना रुपया खर्च कर दें बिल्कुल वो है हल्दी एक की चीज है एक तासीर है वह गर्म बताई जाए है बिल्कुल कई लेडीज़ का दिक्कत हो है कि हल्दी की कोई दवाई ले ली कुछ भी सब्जी वगैरह खा ली तो गर्मी भी हो जाए है मैडम गर्मी हो जावे लेकिन आफाई ने चूना में गला माना तो की गर्मी की जो मात्रा है ना कम हो जाती है वो थे मारवाड़ी भाषा में कोई सुना हो तो गरमुंडो आवे बिको आप अचार डाला ना तो वो अचार ने डाल बसु पहला गरमुंडा ने भी चूना में गड़ायो जाए वो इले डला जाए क्योंकि कड़वास और भी की गर्मी है ना खत्म हो जाए। अच्छा बा खत्म कर दी जाए हाँ बा इली ने चूल्हा में इली गड़ाए जाए मैन तो जो कि अंग्रेजी दवाएं है बस तो के है हाथियों आराम आ जाए है लेकिन देसी दवाएं है हम टाइम लग है इले लोग ये देखे कि भाई इम टाइम लग जाएगो इले अंग्रेजी दवाएं के पीछे भाग रहे हैं आजकल ये बात पर आपको कहीं विचार है? देखो मैडम हमारा तो विचार ये है कि आयुर्वेद को अपनाना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद में क्या होता है कि कोई भी जो जड़ होती है ना बीमारी की उसका समूल वो नष्ट करता है समय ज़रूर लगता है आपको लेकिन आपको वो जो लंबे टाइम तक जो आराम मिलता है ना वो आयुर्वेद में ही मिलता है। अपन क्या करते हैं अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं इससे क्या होता है तुरंत वो आपको रिलैक्स तो देती है लेकिन आपकी जो किडनी है डैमेज हो रही है आपका इम्यूनिटी कमज़ोर होता जा रहा है आप धीरे धीरे वीकनेस होते जा रहे हैं तो ये सब क्या है कि वो तुरंत जो आराम मिल रहा है ना वो आराम नहीं आपको जहर भी मिल रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ हो चाहे वो खेती से रिलेटेड हो चाहे आयुर्वेद से संबंधित हो ये दोनों चीज़ आपको अपनानी चाहिए। आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आयुर्वेद को अपनाना चाहिए और मैं आज आप आए हो धीरे धीरे देखना आप मैम एक दिन जो हमारा समय है ना वो आयुर्वेद का ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह जो आप दवाई बना रहे हो इसको कौन सी बीमारियों को इलाज हो है? मैम इससे तो L4 L5 है डिस्क की प्रॉब्लम है सवाइन एसवाइन बोलते हैं उसको सर्वाइकल की है साइटिका की है और ये जो बीमारी जो मैंने बताई है ये चीज़ हमने पहले प्रत्यक्ष में लोगों को दी है उनके रिलीफ मिला है ऐसा नहीं भाई मैं बताने के लिए रिलीफ मिला है हमारे पास उदाहरण है उनके एग्जाम्पल भी है हमारे जिनके आराम आए वो लोग जुड़ रहे हैं हमारे से। तो दवाई आप दे रहे हो कितना दिन की आप जी एक डोज दियो जाए है कितना दिन के लिए दियो जाए है और इन परहेज के रखना पड़ा है? मैम ये हम लगभग ये मान लो आप 2 से 2.5 महीने के लिए देते हैं लेकिन हम फर्स्ट महीने के लिए एक विश्वास जताने के लिए जैसे किसी को दी हमने तो वो लेके यूज करे उसको रिलीफ मिलेगा तो अपने पास हम एक साथ नहीं दे रहे हमने इसको बिजनेस नहीं बनाया मतलब हमारा इरादा ये नहीं कि हम 2 महीने की दे के अगले के पैसे ले लें नहीं एक बार अपन उसको फर्स्ट महीने के लिए देंगे उसको रिलीफ मिलेगा तो वो खुद चल के हमारे पास दोबारा आएगा। तो ये
फर्स्ट महीने में आपको 10 से 40% रिलीफ मिलता है। सेकंड महीने आपको वो जो बीमारी है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हो। और आपको इसमें ये और है कि आपको एक युवा की फीलिंग आती है, मतलब आपको एनर्जिक फील होता है इसमें। आप मतलब एक तरीके से जैसे कोई भी माता बहन है, कोई भी पुरुष है, कोई भी साथी है जो ले रहा है, वो यही कह रहा है कि यार भाई साहब लेने के बाद भी मतलब मैं तो काम भी बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। बिल्कुल परहेज कहीं कहीं रख परहेज इसमें मैम मेन तो खटाई है, जैसे आपकी इमली हो गई, अचार हो गई, केरी वगैरह हो गई, और कोई भी पेय पदार्थ जिसमें दही छाछ वगैरह हो गई, इन सबको आपको त्यागना होगा सबसे पहले। ये है आप अगर परहेज रखोगे तो ही आपको ये हमारी जो आयुर्वेदिक जो हल्दी है ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी। तो देखो आज हल्दी से बनाई दवाएं को के उपयोग है और कौन कौन सी बीमारियों को इलाज जो है बा जानकारी आज आप आसू ली है। आपने यो जो वीडियो है के अंदर जो जानकारी आप दिया हाँ या जानकारी आपने किसी की लगी है, अगर आपने यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो इन शेयर कर देना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम। झलको